हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है, जिससे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 18,632 का पावर है 924, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 2364 का इसका पावर है 196 और यहाँ पे 3216 इसका पावर है 1992। तो बोला है कि फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग कैसे निकालते हैं, आइए वही अभी देखेंगे। लेकिन इसके पहले यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारा इवन नंबर लिया। देखिए ये क्या है, एक इवन नंबर है, यहाँ भी क्या है, इवन नंबर है, ये भी क्या है, इवन नंबर है। ऑड नंबर वाला हम लोग पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाके देखिए, तभी ये वाला समझ में आएगा, ठीक है। तो ऑड वाला कर चुके हैं और इवन वाला आज सीख लेंगे। तो नंबर तो दो ही तरह का बनता है, या तो ऑड बनेगा या तो इवन बनेगा। तो इवन वाला जो इस तरह का क्वेश्चन है पूछता है लास्ट 2 डिजिट, उसके लिए देखिए क्या करते हैं। पहली बात कि हम पहले वाले वीडियो में जो मेरा अपलोड किया हुआ है उसमें हम बता चुके हैं लास्ट 2 डिजिट जब भी निकालते हैं तो इसके पहले ये 2 डिजिट पे ही डिपेंड करेगा। जैसे ये 32 पे, इसके पहले क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरह यहाँ से 64, इसके पहले 23 तो इसको हटा देना है, और यहाँ 32, इसके बाद में जो 16 है इस 32 को हटा देना है। ये जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा ऐसे, देखो 32 के ऊपर पावर 924, ठीक है। इसी तरह ये जो क्वेश्चन है ये बन जाएगा 64 के ऊपर पावर 196, और ये जो क्वेश्चन है ये 16 के ऊपर 1992। इस तरह का क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। 2 डिजिट निकालना है तो इतना याद रखना है, लास्ट के 2 डिजिट पे डिपेंड करता है। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे और ये क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए। एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा फाइंड लास्ट 2 डिजिट और इस तरह का सवाल दे देगा। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि फाइंड रिमाइंडर, ऐसे पूछ देगा फाइंड रिमाइंडर, ठीक है, और बोल देगा इस तरह का, देखिए डिवाइड कर देगा इसको 100 से। जैसे यही क्वेश्चन को ऐसे दे देगा, देखिए 9224 यहाँ पे, और इसको बोल देगा डिवाइड बाय 100 फाइंड रिमाइंडर, ऐसे, ठीक है। रिमाइंडर क्या होगा इसका, इसी में ऐसे भी बोल सकता है 20 से डिवाइड कर सकता है, या तो 100 से, या तो 20 से, या तो 50 से, या तो 25 से। देखो इस तरह का जब क्वेश्चन पूछेगा तो फाइंड रिमाइंडर, इसके लिए अगर आप लास्ट 2 डिजिट निकाल लेते हो तो बहुत जल्दी बना लोगे। इसीलिए हम लोग लास्ट 2 डिजिट पढ़ते हैं। बहुत बार क्या होगा, क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा लास्ट 2 डिजिट, बट इस फॉर्म में दे देगा। 100 से डिवाइड करके पूछ देगा रिमाइंडर, 20 से डिवाइड करके पूछ देगा, 50 से और 25 से। तो देखिए ये 100 है, ये 20 का भी मल्टीपल है, 50 का भी, 25 का भी। तो इसके लिए लास्ट 2 डिजिट से हम लोग जल्दी बना लेते हैं। अब इवन नंबर का लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं, वो उसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, वो शॉर्ट ट्रिक हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको 2 चीज़ जानना जरूरी है। क्या क्या, देखिए 2 पर पावर जो 10 होता है ना, इसका जब इवन पावर होता है यहाँ पे, इवन नंबर मतलब 2 पर पावर 10 रहेगा और इसके ऊपर एक इवन पावर रहेगा, तो इसका लास्ट 2 डिजिट होता है 76। पहले समझिए, इसको याद रखना है। और 2 पर पावर 10, इस पे अगर ऑड रहेगा, ऑड नंबर, तो इसका लास्ट 2 डिजिट होता है 24। अब ये कैसे होता है थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग ना। जितना भी इवन नंबर रहेगा सबको 2 पर पावर 10 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और 2 पर पावर 10 में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो लास्ट 2 डिजिट इसका 76 होता है जब इवन रहता है, और ऑड रहता है पावर तो क्या होता है 24 होता है। ये याद कर लो। अब ये होता कैसे देख सकते हो तुम। 2 पर पावर जो 10 है, 2 पर पावर 10 का वैल्यू कितना होता है 1024, ठीक है। अब सोचो 1024 के ऊपर हम इवन ले लेते हैं, इवन क्या है, स्क्वायर कर देते हैं इसका स्क्वायर। तो हम क्या बोले, इसका लास्ट 2 डिजिट कितना होगा, तो तुमको पता है जब भी हम लोग स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट निकालते हैं तो इधर वाले को हटा देते हैं, सिर्फ लास्ट 2 पर डिपेंड करता है, पहले बता चुके हैं। तो 24 का स्क्वायर सोचो, तो 24 का स्क्वायर में क्या होता है 576, तो पता है 76 आया नहीं, लास्ट में आ गया। इसका कितना होता है, इसका स्क्वायर 576, तो लास्ट 2 क्या है 76। इसीलिए बोले कि अब देखो इसका 2 है, 4 भी रहेगा तो 76 ही आएगा, ठीक ना। क्यों, क्योंकि देखो 4 बार रहेगा, मान लो जैसे देखो यही चीज़ रहेगा 2 पर पावर 10, ठीक है, इसका हम यहाँ स्क्वायर कर रहे थे। अब 2 पर पावर 10 पावर 4 रहेगा तो क्या हो सकता है, तो भी 76 ही आएगा। कैसे देखो, 2 बार में क्या आया 76,
तो 76 का उस समय स्क्वायर हो जाएगा। 4 रहे, देखो 2 बार में जब हम लोग स्क्वायर किए इसका तो 76 आया, तो 4 बार है तो 76 का फिर स्क्वायर हो जाएगा। और 76 का जब स्क्वायर होगा हम पहले पढ़ा चुके हैं, जो 100 से कितना कम है 24, तो 100 से 24 कम है, तो 24 का जो स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट होगा वही तो होगा। तो 24 का स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट क्या होता है 76। जिसको नहीं समझ में आएगा इसका मतलब वो पहले वाले वीडियो नहीं देखा है, ठीक है। तो देखो जब भी इवन रहेगा, कहने का मतलब ये हुआ कि 2 पर पावर 10 और यहाँ इवन आ गया, आंख बंद करके 76 लिख देना है। क्या लास्ट का 2 डिजिट, आगे क्या होगा उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट का 2 76 होगा, ये 100% श्योर है। इसी तरह से ऑड नंबर जब रहेगा तो क्या होगा, देखो 2 पर पावर 10 और ऑड नंबर आ जाए तो ये 24 ही होता है। कैसे बताते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 पर पावर 10 ले लो और यहाँ पे ले लो तुम 3, ठीक है, ऑड नंबर आ गया। तो देखो 2 पर पावर 10 का जब स्क्वायर होता है तो 76 आता है, तो 76 देखो एक चीज़, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू लास्ट 2 कितना होता है 24 होता है, 10 तो 24 ही तो होता है, तो 24 होता है। तो एक तरह से 24 गुना 24 लिख सकते हैं इसको, सिर्फ लास्ट 2 वाला लिख रहे हैं, उसके पहले वाला नहीं लिख रहे हैं हम लोग। अब देखो इसका 76 होगा, बिल्कुल होगा। अब 76 को कितना से मल्टीप्लाई करना है 24 से, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। देखो कैसे, सो 24 तक 44 से 4 आया, टेबल पढ़ रहे हैं, बच गया कितना 14, 24 सत्ते 68 से 68 168 और इधर 14 बचा था, तो 68 14 182, तो यहाँ पे 2 ही आएगा कि नहीं, 24 आ गया लास्ट 2 डिजिट। कहने का मतलब ये हुआ कि तुमको सिर्फ ये दोनों याद रखना है, ठीक है। 2 पर पावर 10 इवन रहा 76, 2 पर पावर 10 ऑड रहा 24। अब देखो कितना फास्ट बनाएंगे, अभी सिर्फ ये सब चीज़ तो देखते रहो, ठीक है ना, इतना आ गया। अब देखो ये दोनों चीज़ अगर याद है तो क्वेश्चन देखो कैसे कन्वर्ट होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, ये वाला है, इसको लेते हैं हम लोग, ठीक है। इधर वाला तो डिलीट कर देना है, 186 को 32 पावर 924 लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या है 32 का पावर 924, इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना है। तो हम क्या करते हैं 2 पर पावर 10 बनाने का कोशिश करते हैं। इसको कैसे बनेगा, ये कितना है 32 है, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं, तो 2 पर पावर 5 लिख दिए 32 को, 924 ऐसे है। अब 2 पर पावर 5 आ चुका है मेरा, 32 को कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से 2 अंदर लेना पड़ेगा, तभी तो 5 में 2 मल्टीप्लाई हुआ यहाँ 10 हो जाएगा। तो क्या करते हैं ये 2 डिवाइड कर देते हैं इसको पावर को और 2 अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसको लिखेंगे 2 पर पावर 10, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको डिवाइड कर दो तो 4 6 2 462 हो गया, ठीक है। अब इतना आ गया। अब सुनो ये क्या है, एक 2 पर पावर 10 और यहाँ क्या है ऑड की इवन, तो लास्ट 2 डिजिट कितना हो गया 76 आंसर। अब इसका आंसर डायरेक्ट हो गया 76, किसका, ये वाले का, जो हम ये क्वेश्चन बना रहे थे, इसका आंसर 76 हो गया, ठीक है। अब सुनो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये वाला 64196, ठीक है। क्वेश्चन तो है इतना 2364 का पावर 196, बट हम लोग 23 हटा देते हैं क्योंकि लास्ट 2 डिजिट हमेशा 2 डिजिट पे ही डिपेंड करता है। और यूनिट डिजिट किस पे डिपेंड करता है, पहले पढ़ चुके हैं यूनिट डिजिट पे, तो लास्ट 2 डिजिट भी लास्ट 2 डिजिट पे डिपेंड करेगा। अब 64 है, 64 चलो आप देखते हैं 64, ठीक है। यहाँ पे 64 पेज 64 के ऊपर है 196, इसको भी क्या करना है, पावर बनाना है 2 पर पावर 10। तो देखो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 5 कितना होता है 32 और एक और 2 गुना कर देंगे 64 हो जाएगा, 2 पर पावर 6 है ये, ठीक है 196 ये हो गया। अब इसको 2 पर पावर 10 कैसे बनाएंगे ऐसे देखना है। देखो अगर हम लोग 6 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नहीं बनेगा 12 बन जाएगा, तो ऐसा करते हैं पहले इस 6 को बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसमें 196 में करके देखते हैं। तो 2 रहने देते हैं, 6 बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 6 बाहर मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो 19, देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये 19 को 6 से कर दो पहले, तो 19 छक्के होता है 114, ठीक है 114 हो गया मतलब, और उस पर एक जीरो ले लो क्योंकि इधर वाला हम लोग काउंट नहीं किए थे, ठीक है। तो 114 में 1140 हो जाएगा, 1140 में 6 6 36 जोड़ देंगे तो 1176 ऐसे हो जाएगा 1176, समझे। या तो ऐसे कर लो 6 6 जा 6 3 9 6 जा 54 3 57 7 6 1 जा 6
और 5 11, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अब इतना हो गया, ठीक है, एक सेकेंड, ये ना, हाँ यहाँ इतना हो गया। अब देखो इसको 2 पर पावर 10 बनाने के लिए 10 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे 2 पर पावर 10 बनाने के लिए, तो 2 पर पावर 10 तो यहाँ हो ही जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे देखो क्या होगा, तो यहाँ पे 1170 लिख दो, सॉरी 10 ले लिए तो 117 हो जाएगा, 117 लिख दो, तब क्या हो गया 1170। अब बच गया ये 6 वाला, तो 2 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 6 बाहर लिखना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा इसको, ठीक है। फिर से समझो, ये जो क्वेश्चन था, देखो पेज मोड़ लेते हैं यार, यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा, हाँ ऐसे देखो, ये जो क्वेश्चन था इसको 2 पर पावर 10 बनाना था, तो 2 पर पावर 6 लिखे, 6 मल्टीप्लाई कर दिए, और जब 6 मल्टीप्लाई कर दिए तो 1176 हो गया। 2 पर पावर 10 लिए तो इसको क्या किए 10 से डिवाइड कर दिए, 10 से डिवाइड करेंगे तो 117 बार क्वेश्चन हो जाएगा, रिमाइंडर 6 बचेगा, तो 2 पर पावर 6 हमको बाहर लिखना पड़ेगा कि नहीं, ये समझ में आया? बिल्कुल। अब देखो 2 पर पावर 10, ठीक है, 2 पर पावर 10 के ऊपर क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, यहाँ पे ऑड नंबर दिख रहा है या इवन ऑड दिख रहा है, ऑड दिख रहा है तो ये 24 हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हम बोले इवन रहेगा तो 76, ऑड रहेगा तो 24। अब देखो साथ में क्या है, यहाँ पे 2 पर पावर 6 है, तो 2 पर पावर 6 है, तो 2 पर पावर 6 कितना होता है, अभी पढ़े 64 होता है, तो यहाँ पे 64 लिख दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट 2 डिजिट निकालो, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट निकालना है। तो लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए ऐसे कर दो, 24 को 4 से करोगे 96 होता है, तो 6 बच गया 9, 24 से 144 होता है, 9 153 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, तो 36 हो गया लास्ट 2 डिजिट। पूरा मल्टीप्लाई क्यों करोगे, लास्ट का 2 डिजिट ही तो निकालना है। तो इस तरह से बनाते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं 2 पर पावर 10 बना लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अपने से ले लिए, तो इस तरह का बन गया, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें और सीखेंगे, अभी इसको और फास्ट कर देंगे, अभी पहले बेसिक सीखो, फास्ट कैसे करेंगे अभी देखना, इतना करेंगे भी नहीं हम, ठीक ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे था ये वाला 16 और इधर 1992, ठीक है। चलो 16 के ऊपर है 1992, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट निकालना है। क्या करना है, इसको पहले 2 पर पावर 10 बनाना है, ये बनेगा, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 लिख दिए, और ये 1992। इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, जो यहाँ पे 2 पर पावर 10 बन जाएगा, नहीं बन रहा है, पहले इस 4 को इधर ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख जाएंगे, 2 पर पावर क्या लिखेगा, 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 चौक 36, 6 हो जाएगा, 3 बच गया, 19 चौक 76 और 3 79 हो गया, इस तरह का बन गया। अब देखो 2 पर पावर जब 10 कॉमन लेंगे हम लोग, इधर अंदर बनाएंगे, इसका मतलब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 796 बन जाएगा, 796 बन जाएगा, और कैरी आ जाएगा बाहर में कितना, 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 8 इधर बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो ये 2 पर पावर 10 के ऊपर क्या है, ऑड है या इवन, इवन है, तो हम पहले बोल रहे हैं 2 पर पावर 10 के ऊपर अगर इवन तो ये 76 देगा, और मल्टीप्लाई 2 पर पावर 8, ठीक है। अब 2 पर पावर 8 का क्या होता है वैल्यू, अब देखो 76 है, और 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 8 का वैल्यू क्या होता है, 256 होता है, तो लास्ट का 2 लिख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे 56 लिख देते हैं, ठीक है, 2 हटा दिए क्योंकि लास्ट 2 डिजिट ही लिखना है हम लोगों को। अब देखो जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो 56 ही आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट 2 डिजिट 56 आएगा, करके देख लो। देखो ऐसे करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 6 5 6, सुनो 6 6 36 होगा, यहाँ पे ऐसे तो करते हैं, बच गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना, इधर, और देखो 6 5 30, 7 6 42, ठीक, देखो 42 30 72, उधर से 3 क्या हो गया 75, तो फिर 5 यहाँ आ जाएगा, तो 56 आया। तो एक चीज़ यहाँ से क्या सीखने को मिला, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट। अभी देखो कि जब भी ऐसा रहे 76 में अगर हम लोग 2 पर पावर n मल्टीप्लाई करते हैं, समझना बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना भी। 76 में 2 पर पावर n कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वेयर n ग्रेटर देन 1 हो, जहाँ पे n जो है 1 से ज़्यादा है, अगर ये वाला n का वैल्यू, तो वो लास्ट 2 डिजिट जो होगा, लास्ट 2 डिजिट जो होगा, 2 डिजिट वो वही होगा जो 2 पर पावर n में होगा, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट वही होगा जो 2 पर पावर n में होगा, 2 पर पावर n में जो होगा, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, 2 पर पावर वही होगा। देखो यहाँ 2 पर पावर, अब देखो
ये 76 दे रहा था, 76 दे रहा था, कुछ नहीं करना, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है वही वाला आंसर हो जाएगा। इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है, 56 है, तो यहाँ 56 ही होगा, क्योंकि तुम सब करके देख लेना वही आएगा। ठीक है, तुम एक और देख सकते हो, कोशिश कर सकते हो, जैसे 76 एग्जाम्पल दे रहे हैं, 76 पर 2 पर पावर 2 मल्टीप्लाई करो, देखो इसका क्या होता है वैल्यू 2 पर पावर 2 का 4 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट 2 4 ही आएगा, 0 4 करके देख लो। देखो 76 को 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो 6 चौक 24 के 4, बाकी 2 7 चौक 28 और 2 30 हो गया कि नहीं, तो लास्ट 2 क्या आ गया 0 4 आया कि नहीं आया। इसीलिए, लेकिन 2 से करोगे तो नहीं होगा, इसीलिए n का वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन 1 लिखे हैं। कहने का मतलब 76 इंटू 2 02 नहीं देगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 76 दूना 152 होता है, तो ये 02 तो नहीं दिया ना, 52 दे दिया, इसीलिए ये सिर्फ वैलिड है किसके लिए, यहाँ नहीं हो रहा, ये वैलिड है 2 पर पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन 1। ठीक ना, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी 2 पर पावर 10 और तुमको यहाँ इवन दिख जाए और मल्टीप्लाई हो रहा हो अगर किससे 2 पर पावर n से, ठीक है, और n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो वहां पे लास्ट का 2 डिजिट वही होगा जो 2 पर पावर n में होगा। अगर यहाँ पे 2 पर पावर 5 है, मान लो 2 पर पावर 5, तो 2 पर पावर 5 कितना होता है 32, तो लास्ट 2 डिजिट 32 हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो हम यहाँ पे बनाए हैं बहुत ही ईजिली बना सकते थे। कैसे, देखो ये ऐसा लिखे, इतना लिखते के साथ ये जब बन गया, इतना बनाने के साथ हम बोल सकते थे इसका आंसर 56। कैसे, सो देख लो, यहाँ बहुत ध्यान से देखना, जब भी ऐसा आए और यहाँ सेकेंड डिजिट, कहने का मतलब यूनिट और टेंस डिजिट अगर इवन है तो समझो यहाँ इवन ही आएगा, ये वाला यहाँ इवन है तो 2 पर पावर 10 लेंगे, इवन ही आएगा, तो आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 पर पावर 8 जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी का लास्ट 2 डिजिट। देखो और सीख लो, हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, हम ये बोलना चाह रहे हैं 2 पर पावर, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिए 1 8 6 4, देखो, और यहाँ 10 भी रखते हैं साथ में, ऐसे अगर बन गया है, देखो 2 पर पावर 10 वंस ऐसा है, तुम आंसर देखते तुम बोल सकते हो 2 पर पावर 4 में जो होगा वही होगा। 2 पर पावर 4 क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट 16 तुरंत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या सेकंड डिजिट इवन है, ये इवन है तो ये 2 पर पावर 10 वाला इवन बनेगा, और इवन बनेगा 76 देगा, और 76 देगा, इसका आंसर होगा 76 और 2 पर पावर 4। तो हम लोग तो डायरेक्ट जानते हैं 76 से 2 पर पावर 4 n जो मल्टीप्लाई होता है, n जब 1 से ज़्यादा होता है तो वही आंसर होता है जो इसका होता है। तो इसका कितना होता है वैल्यू 16, तो यहाँ पे 16 डायरेक्ट लिख देखें, लेट लगेगा ही नहीं। ठीक है, अब चलो और हम लोग बना के देख लेते हैं। मान लो अभी हम लोग जो भी एग्जाम्पल ले रहे थे, यहाँ पे देखो इधर हम लोग जो भी एग्जाम्पल ले रहे थे, यहाँ 32 था, ठीक है, यहाँ 64 था, यहाँ 16 था, ये सारा 2 वाला पावर वाला है। ठीक है, मतलब इसको 2 टू द पावर n में तोड़ सकते हैं, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि 24 रहे, बिल्कुल ऐसा रह सकता है। देखो 24, ठीक, 24 के ऊपर अगर 196, अब बोला लास्ट 2 डिजिट निकालो, तो कैसे निकालेंगे, ये तो 2 पर पावर n में नहीं टूट रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 8 इंटू 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 8 इंटू 3, ऐसे देखो 8 इंटू 3, चलो यहाँ छूट गया, 8 इंटू 3 ऐसे लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे 196। ठीक है, अब देखो इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, 8 के ऊपर 196 लिख देंगे और 3 के ऊपर भी 196 लिख देंगे, लिख दिए। ठीक है ना, अब देखो इसका हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, पहले वाले वीडियो में ऑड नंबर आ गया ना, ऑड के ऊपर अगर कुछ है तो हम लोग कैसे करते हैं 1 बना करके। ठीक ना, वो पहले वाला वीडियो में अपलोडेड है तो उसको देख लेना, और इवन वाला भी सीख ही रहे हैं। अब देखो हम पहले यहाँ इवन डिस्कस कर रहे हैं इसलिए इवन बताएंगे, ऑड वाला अलग बता देते हैं एक, बट उस वीडियो में दिया हुआ है। अब 2 पर पावर अलग अलग करेंगे, 8 के ऊपर 196, तो इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और बाहर 196 तो है ही। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 2, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 तिया 18, 1 19 तिया 57 और 1 58, ऐसे आ गया। ठीक है, अब देखो जैसे तुम यहाँ पे क्या देखे इवन, कहाँ यहाँ पे 8 के जगह पर, जैसे सेकंड नंबर में इवन देखे तुम इसका आंसर बोल दिया 2 पर पावर 8 में जो होगा, ये 8 मतलब 2 पर पावर, ये देखो यहाँ जैसे देखें इवन तुम देख लिए 2 पर पावर 8 बनेगा, ये वाला 8 तो होता है कितना 256, तो इधर से 56 आएगा, तुरंत करना ही नहीं है कुछ। ठीक है, एक बार और समझ लो अच्छे से, स्टार्टिंग है इसीलिए अच्छे से समझना पड़ेगा हम क्यों बोल रहे हैं। देखो 2 पर पावर 10 जब इसको बनाएंगे तो यहाँ पे 58 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 580 हो जाएगा, और साथ में 2 पर पावर 8 बाहर आ जाएगा। ये इस पे इवन है, इसका मतलब ये 76 देगा,
देखो इस पे क्या है, इवन है तो 76 देगा और यहाँ 2 पर पावर 8 हो गया। इसका हम पहले ही बता चुके, 76 में जब भी 2 पर पावर n मल्टीप्लाई होता है वेयर n इज ग्रेटर देन 1, इसका वैल्यू में जो लास्ट 2 डिजिट होता है वही होता है, प्रूफ भी कर चुके। तो इसमें क्या होता है 256 होता है, इधर से 56 आएगा, इसीलिए हम 56 यहाँ पे लिख दिए, ठीक ना। और साथ में ये चल रहा है 3196, इसका कैसे करते हैं हम पहले बता चुके हैं। इसको 4 बार में हम लोग 1 बना सकते हैं, ऑड वाले में देख लेना। तो 3 पर पावर 4 अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है। और अंदर जब 4 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 चक 16, 4 9 49 बचेगा, ठीक है। और इसका 3 बार में अंदर ले लिए तो ये कितना बन गया 81, 81 का पावर कितना हो गया 49, ठीक है। और हम इसको बता चुके हैं जब 1 रहता है तो क्या कैसे बनाते हैं। ये 1 का 1 रहता है और इस 9 को इस 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 8 9 में 72 आ गया, तो उस 2 को यहाँ लिख देते हैं, बस 21 आ गया। यहाँ से 21, यहाँ से 56, अब देखो यहाँ से 56 और यहाँ से 21, ठीक है। बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है और 2 ही डिजिट लिखना है, इसलिए मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है ज़्यादा। सिर्फ 2 डिजिट के लिए क्या करो, 21 छक्के 26, 126 होता है, तो 6 हो गया, 12 बच गया, 21 बचे 105 होता है, 105 और 12 117 हो गया, ठीक है। तो 7 आ गया यहाँ पे आंसर। ऐसे बनाना है। अब तुम बोलोगे सर एग्जाम में इतना करेंगे, इतना क्यों करोगे, हम तो बोल ही रहे कि फास्ट बनेगा। ये स्टेप तो हट जाएगा ना यहाँ, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक करना है, जैसे 3 मल्टीप्लाई किए ये तो तुरंत आ गया, ठीक है, कि यहाँ पे बनेगा इवन, तो 76 फिर यही वाला पावर हो जाएगा 56 जो आया है। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा 6918, इसके पावर मान लो 32, बोला लास्ट 2 डिजिट निकालो। पहले क्या करना है, इधर को हटा देना ये वाला, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, बच गया 18, लिख देना इसको 18 पर पावर 32 लिख दिए। यहाँ तक सीखें। अब इसको क्या तोड़ लेना है, ये 2 टू द पावर n में है, नहीं 2 का पावर n नहीं बन सकता है ये, तो इसको 2 बार में कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 9 × 2, इसको लिख सकते हैं ना 2 × 9, तो 2 × 9, ठीक है। और 32 है इधर, तो ये क्या बन गया 2 पर पावर 32 और साथ में 9 पर पावर 32, ठीक है। अब देखो अभी हम लोग इवन वाला सीख चुके हैं, इसको 10 ले लेंगे अंदर, 2 पर पावर 10, तो यहाँ पे देखो क्या बना, सो यहाँ पे 3 बनेगा, साथ में 2 पर पावर क्या बन जाएगा 2, यही तो बनेगा। तो देखो ये क्या दिया, अब यहाँ पे हम क्या बोले थे, अगर इवन रहेगा तो वही वाला आंसर, लेकिन ये ऑड बन जा रहा है ना, 10 डिजिट देखो 3 है तो ऑड बन जा रहा है, देखो ऑड बन जा रहा है, मतलब 2 पर पावर 10 के ऊपर 3 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो क्या देगा, इधर से 24 देगा, 76 तो देगा नहीं, और यहाँ पे साथ में 4, 24 चौक क्या होता है 96, इधर से आया 96, इधर से आया 96, साथ में ये भी तो चल रहा है ये वाला 9 पर पावर 32, तो 9 पर पावर 32 हम लोग क्या करते हैं 2 अंदर ले लेंगे, तो 9 स्क्वायर अंदर ले लिए तो इधर क्या बच गया 16, और इधर क्या हो जाएगा 81 के ऊपर क्या हो गया 16। अब हमको पता है लास्ट में 1 रहता है, क्या करते हैं 1 का 1 लिख देते हैं, इस 6 को इस 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 छक 48, तो यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, कैसे 81 लिख लो, यहाँ ऐसे क्रॉस कर लो, 6 कम 6, 8 छक 48 और 9 एकम 9 57, तो यहाँ 7 हो जाएगा, 76 इसका भी आ रहा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर का 76 ही आएगा, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने मन से तो आ जा रहा है 76, ठीक है। अब देखो ये क्यों सीखे, हम लोग ऑड वाला सीख लिए, इवन वाला सीख लिए, सिर्फ 2 चीज़ याद रखना है, 2 पर पावर 10 बनाना है, और जहाँ नहीं बने वहाँ मल्टीपल होगा, मल्टीप्लाई हो वाला बनेगा। जैसे कि मान लो हम देते हैं 26, तो ये नहीं बन रहा है तो क्या इसको लिख सकते हैं ना 2 × 13, तो 2 और 13 में जोड़ बना लेंगे, 2 वाला तो हम जानते हैं सीख चुके हैं, और 13 वाला हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि 4 बार बना करके इसको यूनिट डिजिट 1 बनाते हैं और उस तरह से करते हैं। अब इसका सीखने का पर्पस क्या है, सीखने का पर्पस ये है कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, देखो 32, एक सेकंड यहाँ पेज भर गया, देखो जब ऐसा सवाल पूछ देगा 32, ठीक है, पर पावर 32 डिवाइडेड बाय 100 फाइंड रिमाइंडर, मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया और रिमाइंडर निकालने बोला, तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये वाला सीखे हैं। अब देखो इसका बहुत तरीका है, लोग इसको फैक्टर कर देता है नीचे वाले को, ठीक है,
लोग नीचे वाले को क्या करता है, फैक्टर कर देता है, 25 और 4 कर देता है, इसको फिर 25 से अलग डिवाइड करता है, 4 से अलग। बट हम लोग वैसे नहीं करेंगे, हम लोग तो बहुत आसान तरीका सीखे हैं। क्या सीखे हैं, इसका लास्ट 2 डिजिट निकाल लो। लास्ट 2 डिजिट इसलिए निकालते हैं कि 100 से किसी भी संख्या को देते हैं तो रिमाइंडर वही होता है जो लास्ट का 2 होता है। इस बात को ध्यान दो। जैसे कि देखो 6892, हम बोल देंगे 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर वही बचेगा 92, क्योंकि 6800 तो भाग लग जाएगा, 92 रिमाइंडर बचेगा। इसी तरह से कुछ भी ले लो 68634, 100 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 34 बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 रहेगा, वो तो भाग लग जाएगा, ठीक ना। तो इसके लिए भी हम लोग लास्ट का 2 डिजिट निकाल लेते हैं। लास्ट का 2 डिजिट जब निकालेंगे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5, ठीक है, और इधर क्या है 32। अब हमको पता है 2 पर पावर 5, 32 बच्चे क्या होता है 160। अब हम जैसे यहाँ पे क्या देख लिए, इवन, ठीक है, देखते जाइए, ये डायरेक्ट इवन हो रहा है तो इसका 76 हो जाएगा आंसर। कैसे, जैसे 2 पर पावर 10 करेंगे अंदर, बाहर 16 बचेगा, तो इसका हमको पता है इस पे इवन रहता है तो 76 होता है। तो लास्ट का 2 डिजिट 76, तो आंसर भी इसका 76। तो देखो कितना जल्दी हो गया, इसीलिए ये वाला सीखें, ठीक ना। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है 24 या 196 लिख देगा, अब बोल देगा कि डिवाइडेड बाई 20 फाइंड रिमाइंडर निकालो। इस तरह का सवाल को कैसे बनाओगे, तो उसी तरह से बनाएंगे। लास्ट का 2 डिजिट हम लोग निकालने सीखे हैं, बस वैसे बना लेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, 8 इंटू 3 करके, देखो 8 इंटू 3 कर देंगे, 196 कर देंगे। या तो दूसरा तरीका है क्या, इसको 20 से पहले भाग दे दो तो 4 के ऊपर पावर बच जाएगा। देखो 2 तरीका है, या तो इसको तोड़ लो 8 इंटू 3, या तो ऐसे कर दो। ये रिमाइंडर थ्योरम में सिखाएंगे, इसीलिए हम वो चीज़ नहीं बता रहे थे, बट सीख लो। इसको जब 20 से भाग देंगे ना, इसको 20 + 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 20 + 4 और 196, ठीक है। और रिमाइंडर में अभी पढ़ाएंगे आगे, जब रिमाइंडर सिखाएंगे। इसको जब 20 से भाग देते हैं तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़े होगे 12 में, उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो ये रिमाइंडर हो जाएगा 4 पर पावर 196, बस यही हो जाएगा जब 20 से भाग देंगे तो। और जब इतना हो गया तो हम लोगों को पता है इसको 2 पर पावर 10 बना सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख दो और ऊपर 196 है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 2 पर पावर, देखो ये क्या 19 दूना 38, 380 और 12 392, ठीक है, 392 हो गया। अब 2 पर पावर 10 अंदर जब लेंगे तो बाहर 39 इंटू 2 का स्क्वायर बचेगा, ऐसा बचेगा, ठीक है। अब हमको पता है इसके ऊपर ऑड नंबर आ गया तो 24 आएगा यहाँ से, और यहाँ से 4 है तो 24 को 4 से गुना करेंगे तो 96 आएगा। मतलब इसका लास्ट का 2 डिजिट जो किए वो 96 आ गया। अब 96 आ चुका लास्ट का 2, तो 20 से इसको डिवाइड जब कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 16, क्योंकि 20 चौका 80 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा आ गया, ठीक है। बहुत ईजी, इसीलिए लास्ट 2 डिजिट निकालना सीख रहे हैं, ताकि जो टफ क्वेश्चन रहेगा इस तरह का, देखो जब रिमाइंडर पूछे 20 से भाग करके बताओ, 100 से, 50 से, तो हम लोग लास्ट 2 डिजिट ही निकालेंगे, क्योंकि वो रिमाइंडर तभी होता है जब लास्ट 2 डिजिट बचता है वही, उसी को। क्योंकि 100, देखो 100 से भाग देते हैं तो लास्ट का 2 नहीं कटेगा ना, वही दोनों बच जाता है। तो 100 तो 20 का भी मल्टीपल है, और 50 का भी मल्टीपल है, और 25 का भी। तो जब ऐसा क्वेश्चन बनाए तो हम लोग लास्ट 2 डिजिट निकाल लेंगे। चलो एक और देखते हैं। मान लो इस तरह का एक क्वेश्चन देते हैं 19618, ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं 124 और बोल देते हैं 25 से भाग दो और रिमाइंडर निकालो। अब देखो ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग के लिए टफ नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं। लास्ट 2 डिजिट निकालना है, इसको हटा देते हैं, लास्ट 2 पर डिपेंड करता है, लास्ट 2 पे डिपेंड करता है, जिसको लिख सकते हैं 18124, ठीक है, पावर 25 ऐसे। अब देखो बहुत तरीका है इसको बनाने का। दूसरा तरीका है कि इसको लोग लिखता है, पता है क्या, इसको लिखता है 25 - 7, ठीक है, फिर -7 बना देगा, वो आसान तरीका है वो भी। बट यहाँ पे हम लास्ट 2 वाला तरीका सीखे हैं, इसीलिए उसी से बनाएंगे। इसको ऐसे भी बना सकते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। इसको लिख सकते हैं 25 - 7, 124, ठीक है, डिवाइडेड बाई 25। अब देखो ये 25 कट जाता है, और ये 7 है माइनस, इस पे इवन है, इसीलिए लास्ट में बचेगा 7124 डिवाइडेड बाई 25। ये रिमाइंडर में पढ़ाते, बट यहाँ आ गया तो चलो कर दे रहे हैं। अब देखो इसका हम लोग स्क्वायर अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर जब अंदर ले लेंगे तो इसको लिखेंगे 7 का स्क्वायर, अब बाहर कितना हो जाएगा 62, ठीक है, और ये 25। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 के ऊपर 62 और लास्ट में 25। अब देखो इसको 50 - 1 लिख सकते हैं, तो इसका रिमाइंडर जो आएगा 1 आएगा, ठीक है।
क्योंकि 50 -1 के ऊपर इवन इसलिए रिमाइंडर 1, बट इधर से भी 1 आएगा, देखना कैसे सो लास्ट का 2 0 1 आएगा। अब देखो लास्ट 2 डिजिट से कैसे निकाल सकते हैं इसको, ये 18 है तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 2 और 1 2 4, ठीक है। अब देखो 2 के ऊपर 1 2 4 लिख दो और 9 के ऊपर भी 1 2 4 लिख दो साथ में। अब इस पे 2 ले लो, इस पे 2 ले लो अंदर, तो कितना हो जाएगा, 2 अंदर ले लेंगे तो 81 बन जाएगा इधर, और बाहर बन जाएगा 62, ठीक है। और यहाँ 2 पर पावर 10 ले लेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ साथ में 2 पर पावर 4। अब तुमको पता है ये देगा 76, तो 2 पर पावर 4 में जो होगा वही होगा लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। तो इतना का ये डबम जो कह रहे हैं लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ट्रिक पढ़ा चुके पहले ही, 1 का 1 होगा, अच्छा कुछ नहीं रखे कैमरा में, सॉरी, हाँ, इधर से 16 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या होगा, 1 का 1 हो जाएगा, और 8 दूना 16 6, इधर से 61 आ गया। अब देखो कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, 2 एकम 2 और 8 दूना 16, हाँ 6 आ जाएगा, तो हाँ ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट 2 क्या है वो देखते हैं, 16 एकम 16 का 6, बाकी 1 16 से 96 1 97, ठीक है। तो 97 में यहाँ 7 लिख देंगे। अब देखो जब यही आ गया लास्ट 2 डिजिट 76, इसको जब हम लोग 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। देखो 76 डिवाइडेड बाई 25, तो ये 25 या 75 होता है, तो रिमाइंडर 1 आया, और यहाँ से भी 1 आ रहा था। तो हम क्या कह रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट निकाल के भी हम लोग निकाल सकते हैं रिमाइंडर, इसीलिए लास्ट 2 डिजिट सीखना जरूरी है। तो हम लोग इस वीडियो में ये देखें कि लास्ट 2 डिजिट इवन नंबर का कैसे निकालते हैं, और उसका यूज करके रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि ऑड डिजिट जब रहेगा, ऑड नंबर जब रहेगा तो लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी देखेंगे, तब तक आप लोग ये वाला देख लीजिए और वीडियो रोक करके बढ़िया से समझिए, सीखिए। इसका बहुत यूज है मैथ्स में। नंबर सिस्टम एक वास्ट चैप्टर है, जिसको अगर अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा तो उसको अलग अलग जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय, आज के लिए इतना ही।